नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। आईआईटी कानपुर में विकसित हो रहा है कृत्रिम दिल, विदेशों से 10 गुना कम होगी लागत। छात्रों ने तैयार किया ऐसा स्मार्ट मीटर, बताएगा पानी पीने योग्य है या नहीं। 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया जाएगा नया नोएडा, जल्द मास्टर प्लान को मिलेगी मंजूरी। यूपी के 35 नए हेल्थ यूनिट्स को मिला एनक्यूएएस, लखनऊ के 15 संस्थान ने पूरे किए मानक। नेशनल पीजी में 5 नए कोर्सेज के लिए आवेदन शुरू। होटल मैनेजमेंट सहित 5 कोर्सेज पर 30 जून तक होंगे आवेदन। सोलर ऊर्जा से 3.5 करोड़ रुपए की बचत। यूपी मेट्रो ने सोलर ऊर्जा से किया 40 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन। यूपी में घर से नहीं निकले बीजेपी के वोटर, 72 सीटों पर गिर गया ग्राफ। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी कानपुर में कृत्रिम हृदय विकसित किया जा रहा है, जल्द ही बकरी पर इसका ट्रायल होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये कृत्रिम हृदय विदेशों से 10 गुना कम लागत में तैयार होगा। कृत्रिम हृदय को आईआईटी में टाइटेनियम धातु से विकसित किया जा रहा है। तकनीकी भाषा में इसको LVAD यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस कहते हैं। ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका हृदय ठीक से रक्त पंप नहीं करता है। आईआईटी कानपुर में तैयार किया जा रहा कृत्रिम हृदय इंसानों से पहले बकरी के सीने में धड़केगा। इस कृत्रिम हृदय को हृदय यंत्र नाम दिया गया है। इसका एनिमल ट्रायल जल्द शुरू होगा। लेते हैं आज की दूसरी खबर। आगरा के RBS इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस बिचपुरी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्मार्ट वाटर मीटर और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का प्रोटोटाइप यानी परीक्षण संस्करण तैयार किया है। इस मीटर से पता चल सकेगा कि पानी पीने योग्य है या नहीं। पानी के मापदंडों का पता लगाने के लिए 3 सेंसर पानी के प्रवाह, TDS और मैलापन को मापते हैं। ये तीनों सेंसर आर्डिनो यूनो यानी माइक्रो कंट्रोलर से जुड़े हुए हैं। TDS सेंसर पानी में कुल घुलित ठोस स्तर का पता लगाता है। TDS से मापा गया मान यदि 50 ppm से कम है या 500 ppm से अधिक है तो ये पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य पानी के रिसाव को तेजी से खोजना और वास्तविक समय में डेटा प्रदान करना है, जो जल संरक्षण में मदद करता है। लेते हैं आज की तीसरी खबर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नया नोएडा बसाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दादरी और बुलंदशहर के गांव की जमीन पर बनने जा रहे नए नोएडा के मास्टर प्लान को आने वाले 2 से 3 महीने में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इसकी मंजूरी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्राधिकरण की तरफ से लगभग 5 महीने पहले ही मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया था। दिसंबर 2023 के महीने में 213वीं बोर्ड बैठक में प्राधिकरण की तरफ से नए नोएडा के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि शासन की रिपोर्ट में से दादरी ग्रेटर नोएडा, नोएडा गाजियाबाद से जोड़ते हुए विशेष निवेश क्षेत्र DNGIR के नाम से जाना जाता है। लेते हैं आज की चौथी खबर। यूपी की 35 और स्वास्थ्य इकाइयों को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी NQAS सर्टिफिकेट मिला है। इसके साथ ही प्रदेश में NQAS सर्टिफाइड मेडिकल यूनिट की संख्या बढ़कर 217 पहुंच गई है। लखनऊ में अब तक सबसे ज्यादा 15 मेडिकल यूनिट को NQAS मिल चुका है। NQAS भारत सरकार की संस्था नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा दिया जाने वाला नेशनल सर्टिफिकेट है, जो मेडिकल यूनिट को कई मानकों पर परखने और मानक पूरा होने पर प्राप्त होता है। लेते हैं आज की पांचवी खबर। नेशनल पीजी कॉलेज ने 5 नए कोर्स शुरू किए हैं। इसमें प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अभ्यर्थी महाविद्यालय परिसर से फॉर्म प्राप्त करते हैं। इसका शुल्क 1000 रुपये तय किया गया है। स्टूडेंट 30 जून तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेज ने छात्र छात्राओं के लिए जिन 5 नए कोर्सेज की शुरुआत की है उनमें होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी शामिल है। इन्हें हाल ही में हुई गवर्निंग काउंसिल की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद शुरू किया जा रहा है। फिलहाल इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना है। लेते हैं आज की अगली खबर। यूपी मेट्रो ने 1 साल में 40 लाख यूनिट से अधिक सोलर बिजली का उत्पादन किया है। इससे एनर्जी एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत नेशनल ग्रिड से किफायती बिजली खरीद में 3.5 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन फुटप्रिंट घटाने और ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। UPMRC ने सौर ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट लगाकर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए काम शुरू किया है। लखनऊ और कानपुर मेट्रो की कुल सौर क्षमता 4.412 मेगावाट है, जबकि लखनऊ में अकेले ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में 2.28 मेगावाट का सौर संयंत्र है।
5 मेट्रो स्टेशन पर सामूहिक रूप से 1 मेगावाट का सौर संयंत्र लगा हुआ है। लेते हैं आज की 7वीं और आखिरी खबर। उत्तर प्रदेश केंद्र की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में इस बार बीजेपी की न केवल सीटें कम हुई बल्कि वोट शेयर भी गिर गया। 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में 49.6% था, जो कि 2024 में गिरकर 41.4% हो गया। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और पीएम मोदी का वाराणसी भी बीजेपी को ज्यादा वोट नहीं दिला सका। उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत सारे लोग वोट डालने घर से निकले ही नहीं। कई सीटों पर 1000 से लेकर 2.2 लाख तक कम वोट पड़े। वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद कम वोट पोल हुए। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। भारत सबसे ज्यादा रामसर साइट्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। बिहार के नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया, जिससे देश में वेटलैंड्स की संख्या 82 हो गई है। जर्मनी के म्यूनिक में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF वर्ल्ड कप में भारत को पहला गोल्ड मिला। सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। 6 जून को हंगरी में पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा 2 तरफा सस्पेंशन ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज की लंबाई करीब 800 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। 6 जून को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC के 5 अस्थायी सदस्य चुनने के लिए वोटिंग हुई। इसमें पाकिस्तान को अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बर्ड फ्लू के मामले में बढ़ोतरी होने के बाद पहली इंसानी मौत की पुष्टि की है। मैक्सिको में एक व्यक्ति की H5N2 वायरस से मौत हो गई। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।